हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शहाना। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिस्कस करेंगे। टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले वाले लेसन में हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डिस्कस किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये गोल्स MDG मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस करके बने। इसे हम SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्लोबल गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड 17 ग्लोबल गोल्स और सिंपली ग्लोबल गोल्स, ये सब कहते हैं। इन सब नामों से भी जानते हैं। और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे वो चले थे 2000 से 2015 तक, और ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चले 2015 से 2030 तक, मतलब चल रहे हैं। ये करंट में जो चल रहे हैं वो हैं SDG गोल्स। इसमें 17 गोल्स और 169 टारगेट सेट किए गए। इसमें कुछ रिसोल्यूशन दिए गए। कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस एजेंडा को याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। इसे 2030 एजेंडा भी कहते हैं। अब ये जो 17 गोल्स हैं, इसमें सबसे नंबर 1 पे है नो पावर्टी। उसमें था रिड्यूस पावर्टी एंड हंगर। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में हमने देखा था कि उसमें पहला गोल था रिड्यूस पावर्टी एंड हंगर, और इसमें है नो पावर्टी। लेकिन ये जो कहा गया है नो पावर्टी, ये हो कहाँ रहा है? यहाँ तो ये हो रहा है कि जो गरीब है वो दिन पर दिन और गरीब होते जा रहे हैं, और अमीर जो है वो दिन पर दिन और अमीर होते जा रहे हैं। और सेकंड है जीरो हंगर, मतलब यहाँ हंगर को जीरो पे लाके सेट कर दिया जाएगा। जब नो पावर्टी होगी, जब पावर्टी ही नहीं रहेगी तो हंगर कहाँ से रहेगा? हंगर तो अपने आप दूर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें सेकंड गोल रखा गया पावर्टी के बाद जीरो हंगर। फिर थर्ड गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब जब पावर्टी नहीं होगी, हमें भरपेट खाना मिल पाएगा, तो इससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी, इसलिए कहा गया गुड हेल्थ। तो इसमें है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, और वहाँ पे क्या था? वहाँ था प्राइमरी एजुकेशन। वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन था और यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन है। यहाँ एजुकेशन की क्वालिटी पे ध्यान दिया गया, ये कहा गया। तो यहाँ क्वालिटी एजुकेशन की बात आ गई। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की बात कहाँ आती है? जब हमें समाज में लड़की और लड़कों को सेम तरह से देखा जाएगा, लड़की और लड़कों में कोई अंतर नहीं रखा जाएगा, महिला और पुरुष सब सेम लेवल पे होंगे। यही नहीं होगा कि हस्बैंड जॉब करेंगे और वाइफ दिन भर खाना बनाएंगी। और जब ये जेंडर इक्वालिटी होगी तो घर में खुशियाँ होंगी, तो हम बाहर लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ा पाएंगे। और जब बाहर इंटरेक्शन होगा तो जो कॉमन इशू है वो निकल कर सामने आएंगे। इस समय का कॉमन इशू क्या है? क्लीन वाटर इस समय का सबसे कॉमन इशू बना हुआ है। आज हमें पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है। अगर नहीं पिएंगे पानी खरीद कर तो क्या होगा? वही जो हेल्थ इशू है, जो मिलेनियम डेवलपमेंट में हमने देखे थे, जो हेल्थ इशू सामने आए थे, वही सब होगा। अगर हम शुद्ध पानी नहीं पिएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, ये सब बीमारियाँ हो जाएंगी हमें। इसीलिए हमारा इस समय का मेन इशू, कॉमन इशू बना हुआ है क्लीन वाटर। इंडिया में जो 40% पॉपुलेशन है उनके पास स्वच्छ पानी नहीं है पीने के लिए। उन्हें स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है पीने के लिए। वो गंदा पानी पी रहे हैं और उसे पीकर वो बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। और इस गोल में सैनिटेशन की बात भी कही गई। सैनिटेशन मतलब स्वच्छता। इसमें क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात की गई। अब 7th गोल है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसमें क्लीन एनर्जी की बात की गई। जिस तरह से कार्बन इमिशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किसी भी तरह से उसे रोकना बहुत ज़रूरी है, उसे कम करना बहुत ज़रूरी है। और इसका मुख्य कारण क्या है? ये सब सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है? ये सब सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट से हो रहा है। और इन्हीं सबको कम करने के लिए हमें BS6 बनाया गया है। BS6 से इसको लाने का मेन पर्पज़ था, इससे कार्बन इमिशन बहुत कम होगा, ये माना गया है।
8th गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस गोल में कहा जा रहा है कि कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो अच्छी हो। इस समय हमारी इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 4% या फिर 3% है, इसी के बीच फ्लक्चुएट कर 3 या 4% के बीच फ्लक्चुएट कर रही है। सबसे अच्छा ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो वो कहाँ का है, वो चाइना का है और यूनाइटेड स्टेट्स का है। वहाँ का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, वहाँ का ग्रोथ रेट है 7% या 8%, ऐसे ही कुछ है। ग्रोथ रेट तभी अच्छा होगा जब लोगों के पास जॉब होगी। हमारे इंडिया में जॉब की इतनी कमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कहाँ से अच्छी, वो तो कमी होगी क्योंकि जॉब की कमी बहुत ज़्यादा है। जॉब की कमी के कारण, पैसों की कमी के कारण परचेजिंग पावर इतनी लो है, इसीलिए सामान ही लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, इसीलिए जॉब बहुत ज़रूरी है। 9th गोल है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगा, इसके लिए हमें कंट्री में इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। इंडिया में 90% सेक्टर प्राइवेट हैं और जो 10% है वही ओनली गवर्नमेंट हैं, और जो 90% है वहीं पे होता है इनोवेशन। क्योंकि इनोवेशन तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बस की बात है नहीं, तो वो जो 90% प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वहीं पर इनोवेशन होता है। और इनोवेशन तभी होगा जब लोगों के पास जॉब होगी, अच्छे स्कूल कॉलेज होंगे, हॉस्पिटल अवेलेबल होंगे। 11th है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। इसमें वही समानता के अधिकार की बात की गई है। फिर नेक्स्ट है 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। आपको पता होगा 2013 में स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट आया था। तो कॉन्सेप्ट आने और लागू करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। आ तो जाता है लेकिन कब अप्लाई होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। 50 साल भी लग सकते हैं अप्लाई होने में। आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अप्लाई होना बड़ी बात है। फिर एक बार फिर से आया है स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, तो उसमें जो स्मार्ट सिटी थी चूज़ भी की गई थी, लेकिन अभी तक बना एक भी नहीं है। चूज़ करके रख लिया गया है लेकिन बनाया एक को भी नहीं गया है। तो तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जब तक स्मार्ट सिटी ना हो। तो इस तरह जब तक चलता रहा, मुझे तो नहीं लगता एक भी स्मार्ट सिटी बन पाएंगी। स्मार्ट सिटी का बनना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब नेक्स्ट है 12th गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। मीन्स हमें यहाँ पर बहुत स्मार्टली कंजप्शन करना पड़ेगा। जैसे जब लाइट, वाटर इन सब का बिल ज़्यादा आने लगता है तो हम उसका कंजप्शन करना स्टार्ट कर देते हैं स्मार्टली तरह से। तो इसका यही एम है, हमें बचाना है, रीयूज़ करना है, रिस्टोर करना है। 13 है क्लाइमेट एक्शन। आजकल क्लाइमेट सबसे ज़्यादा ग्लोबल इशू है। बायोडाइवर्सिटी आदि को बचाने के लिए काफ़ी एक्शन लिए जा रहे हैं। हमारा जो ओजोन होल था, जो ओजोन होल हो गया था, उसके लिए भी उसके प्रोडक्शन के लिए भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंस रखे गए हैं। तो क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी वर्क हम कर रहे हैं वो सब इसी में कवर हो जाएंगे। अब 14 है लाइफ बिलो वाटर, मतलब मरीन, जो समुद्र जीव है उनकी लाइफ मतलब अच्छी हो, इसके लिए भी चर्चा की जा रही है इस गोल में। फिर है 15 गोल लाइफ ऑन लैंड, मतलब जो जीव जंतु मतलब धरती पे रह रहे हैं उनकी देख रेख, उनकी सुरक्षा की बात की गई है इसमें। फिर 16 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यहाँ एकता, शांति, इन सब की बात की गई है। फिर 17 गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, मतलब सब लोग एकजुट हो जाएं सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। सब लोगों में एकता आ जाए, सब में एकजुटता हो, सब मिलजुल कर गोल को अचीव करें। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।